आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, DDC इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और साफ व शफाफ इंतखाबात पर मुतल्लका इदारों और लोगों को मुबारकबाद। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का चार शरीफ का दौरा, आस्तान आलिया पर दी हाजिरी, लोगों और कारकुनों के साथ की मुलाकात। ICDS महकमे की कारकर्दगी को लेकर कप्पारा में मीटिंग, ADC कप्पारा ने कारकर्दगी का लिया जायजा। और मौसम की बरमार, शहरों गाम जारी, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का कहर, आबी ज़खायर मुंजमद। और नाज़रीन अब खबरों की तफसील। DDC इंतखाबात का आखिरी मरहला जो है वो कल इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में आज इन इंतखाबात को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने DDC उम्मीदवारों और लोगों से खिताब के दौरान कहा कि उनकी हुकूमत साफ व शफाफ इंतखाबात के लिए वादाबंद थी। उन्होंने मजीद कहा कि जो वादे इलेक्शन के दौरान किए गए थे उन्हें पूरा किया गया और वो तमाम लोगों और मुतल्लका इदारों को पुरअमन इंतखाबात के लिए मुबारकबादी का पैगाम देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इस माह की 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का भी बाज़ाबिता आगाज किया जाएगा। उन्होंने क्रिसमस के हवाले से भी लोगों को मुबारकबाद दी। आप सबके ध्यान में है कि लोकतंत्र का महापर्व इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हुआ। मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के विकास और नवनिर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुँचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप तो कठिन स्थानों पर भी विपरीत मौसम के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कई स्थानों पर दुगुना मतदान हुआ है और इसके लिए मैं श्रेय आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो प्रयास किया, उनकी समस्याओं के समाधान में जिस तरह की रुचि सबने मिलकर दिखाई और उसको आपने जिस ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मैं मानता हूं कि आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73 और 74, उसमें जो कमियां रह गई थी, पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए काम किया जा सकता था, वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया और 3 टियर सिस्टम यहाँ भी लागू हो तो DDC के चुनाव भी यहाँ करा दिए। तो मैं उन सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है, मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये
त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर 2 साल तवील मुद्दत के बाद आज महबूबा मुफ्ती ने चार शरीफ आस्तानी आलिया में हाजिरी दी। पीडीपी सदर और गुपकार अलायंस की नायब सदर महबूबा मुफ्ती ने आस्तानी आलिया पर हाजिरी देने के बाद यहां अपने कारकुनों से भी मुलाकात की। उनके हमरा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा भी थे। महबूबा मुफ्ती पखर पोरा भी गई, जहां उन्होंने कारकुनों और लोगों से खिताब भी किया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जायदादों पर कार्रवाई पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मंसूबाबंद साजिश के तहत लीडरान को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह पार्टी मरकजी एजेंसियों को इस्तेमाल करके ऐसी कार्रवाई अंजाम दे रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म की कार्रवाइयां ये जाहिर करती हैं कि अलायंस के खौफ से भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट की शिकार हो गई है। एक और खबर का रुख करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कपवारा, जो कि जिला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी है, ने आज यहां ICDS महकमे की कारकर्दगी को लेकर एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मुतल्लका अफसरान की तरफ से मुफस्सल रिपोर्ट फराहम की गई, जिसमें बताया गया कि जिला में 230 आंगनबाड़ी सेंटर कायम किए गए हैं, जिसके लिए 7 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसरान के अलावा 61 सुपरवाइजर अमला काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में बुनियादी ढांचों की फहरिस्त और आंगनबाड़ी सेंटरों में मैसर खदमात के सिलसिले में भी मौसूफ को जानकारी दी गई। इस मौके पर मखसूस स्कीमों और प्रोग्रामों के अमल आवरी पर भी गौर खोज किया गया। मौसूफ ने मुतल्लका ऑफिसरान को इन स्कीमों और प्रोग्रामों को घर घर पहुंचाने के लिए हिदायत सादर किए। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर भी मौजूद रहे, जिस तरह उन्हें बच्चों की नशोनमा और इस सिलसिले में ICDS की तरफ से मुख्तस स्कीमों को खवातीन तक पहुंचाने के लिए उन्हें खुसूसी हिदायत भी दिए गए। पंजाब के वज़ीर आला के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किसानों की तरफ से जारी एहतजाज पर तबसरा करते हुए कहा है कि सारा मुल्क किसानों के साथ है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पंजाब समेत दूसरी रियासतों के किसान हक के लिए लड़ रहे हैं और इस सिलसिले में इनकम टैक्स महकमे की तरफ से कार्रवाइयाँ इंतकाम गिरी पर मबनी है और ऐसी कार्रवाइयाँ किसानों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, पहले ये तिजारती वक्फा। डॉक्टर नसीर्स यूनानी एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल्स रिहार यह बड़ चैलेंज पूरे दुनियास अत मज मसाज थेरेपी करान युथु पेशेंट मसाज थेरेपी पर्टिकुलर तरीकस मज करान पेशेंट नबर नेरान वन घंटे बाद आया क्या दलील सह दपान नेसफ फर्क हसा गई। डॉक्टर नसीर्स यूनानी एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। DDC इंतखाबात का आखिरी मरहला अगरचे कल इख्तिताम पजीर हुआ, तहम आज यहाँ कुलगाम के BDC मेम्बरान ने कुछ पोलिंग सेंटरों पर दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में आज इन मेम्बरान ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। फ्रिसल ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान और BDC चेयरपर्सन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ पोलिंग सेंटरों पर यहाँ कांग्रेस की तरफ से धांधली की गई है, इसलिए यहाँ इन मराकज़ पर दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो शिकायत दर्ज की गई है उन्हें मुतल्लका रिटर्निंग ऑफिसर के पास तहरीरी तौर भी जमा कराई गई है। डेट्स भी आपके साथ थे, उसको यहाँ से हटा दिया गया कि आपने नहीं लिख के दिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। अब हम यही चाहते हैं ना कि रिपोलिंग होनी चाहिए। अगर हम रिपोलिंग के लिए सारे कैंडिडेट्स
हम यहाँ कुछ ही आए हैं, 9 कैंडिडेट है टोटल, 9 में से 8 हम रिपोलिंग चाहते हैं, हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिख के दिया है हम रिपोलिंग चाहते हैं, 8 के 8 ये लोग हम बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि रिपोलिंग चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मस से टस से मस नहीं हो रही है। पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उसका साथ दे रहे हैं। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमें इतनी भी ये इन्फॉर्मेशन है कि उसके चाहत ये जो उसके रिलेटिव्स है उनको वहाँ प्रेसिडेंट अफसर रखा गया है, उनको वहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है उसके साथ। एक और खबर का रुख करते हैं। बीरवा कनीगोड में लोग सड़कों की खस्ता हालत से परेशान हाल हैं। रवा सीजन के दौरान हुक्काम तक सड़कों की मरम्मत के लिए दरख्वास्तें भी जवाब दे गई हैं। सालहा हो गए, यहाँ सड़कों की तामीर और तजदीद का काम हाथ में नहीं लिया गया। मकामी लोग आज इन सड़कों की खस्ता हालत पर सरापा एहतजाज रहे। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि सर्दियों के इन अयाम में बारिशों और बर्फबारी की वजह से लोगों को अबूर और मरूर में ज़बरदस्त दिक्कतों का सामना है। यहाँ जो गाड़ियाँ इन सड़कों पर चलती हैं, इनका भी हाल बुरा ही बताया गया है। एक नजर। सोन रोड खस्ता हाल गुमुत तकरीबन 10 वरी पे मैकडम त्रेमिस वन रोड मरम्मत नयसर कर कहें अत दोबस गमत ट्रैक्टर कोर यह रोड अंदर डैमेज। वनकस DC बडगामस रिक्वेस्ट करान वनकस मैकडम त्रान कहें, अगर वनकस अर्जेंट ये रूडी वूडी त्रावान कि गाड़ी पकान असल पे अच्छा मुश्किल पे फेस कर। तकरीबन लेंगथ 100 किलोमीटर 5-7 चूल रोड पे डिपेंडेंस थवान। DC बडगामस रिक्वेस्ट करान अमिस रोड मरम्मत करना एज सून एज पॉसिबल। बस DC सोबस अपील करान कि यह सोन रोड यह आज ब्रो 5 वरी आमुत मैकडम त्राने तन पे आय ये कह पृस गरा कर। मान हिसाब ये पेशेंट तिमन बिचारन अगर हस्पताल गसन तिमन बीरो वातन कह गुंजाइश क्योंकि युथ सोन यह रोड खस्त गोमुत। बस DC सोबस तहसीलदारस एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश करान कि यह सोन यह गरीब गांव यह लगभग 7 चूल अस पे करो कह एनायत अस पे दीतो अस गरीबन वो इन कत मुश्किलात ये गाँवस मज ये सड़क कूचा खस्त गमच यमो ट्रैक्टरों सो डिपरो सो गर्द वतान ये कूचा पोलूशन ये तमाम बच्चे बिचार सड़कन पे बना बच्चन बिहन ट्रैक्टरों सो गाड़ियों कूचा मुश्किलात मेहरबानी कर DC सोबस गुजारिश करान कि अस पे करो कह एनायता सोन तह मसल तुलतो अत करो मेहरबानी कर मरम्मत। और अथवास रजाकार तंजीम के ज़ेर एहतमाम आज महजूर नगर इलाके में मुस्तक अफराद में अशियाई खुर्दूनी की चीज़ें तकसीम की गई। अथवास के आला अहदेदारों ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि तंजीम की तरफ से माहाना मुस्तक अफराद में इस तरह की इमदाद पहुँचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद वादी में जो हालात बने और लॉकडाउन की वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस सूरत हाल से निमटने के लिए तंजीम की तरफ से ये कोशिश जारी है कि मुस्तक अफराद का हर हाल ख्याल रखा जाए। जो आज हमने इवेंट स्टार्ट किया था अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी महजूर नगर श्रीनगर कश्मीर, ये हमने आज इवेंट 20 तारीख को रखा था, जिसमें हमने 50 डेस्टिट्यूट फैमिली जिनको हमने विंटर किट, ग्रॉसरी, कैश ये हमने दिए आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा प्रोग्राम हुआ। वो भी खुश हुए 50 की 50 फैमिली जिन्होंने ली हमारे अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी से। ये जो हमने इवेंट रखा था ये ख़ास तौर गरीब गुरबात जो विडोज़ फैमिलीज़ है उनके लिए रखा था। विंटर किट इसलिए रखा था कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बहुत सी दिक्कत आ रही है इन गरीब गुरबातों में, जिनके लिए हमने कंबल रखी थी, एक वार्म सूट भी रखा था हमने उसके लिए, और सॉक्स भी रखे थे हमने उसके लिए, और माशाल्लाह और फ़ैरन भी रखा था हमने, और स्टॉल भी रखा था हमने उस किट में। ये मकसद खाली था कि ये भी सर्दी की वजह से इतना वो परेशान ना हो, इसी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने ये इवेंट किया था जो अल्लाह के फजल से कामयाब हुआ। माशाल्लाह कोविड से हम ये इदारा पहले था मानो कि एक्सपोज नहीं था, कि लोगों की नज़रों में नहीं था, हम चोरी छुपे काम करते थे। बेशक हमारी रजिस्ट्रेशन 2018 में हुई थी, मगर कोविड की वजह से हम मानो कि पब्लिक के सामने आ गए। कोविड की वजह से हमने जो कोविड में काम किया वो तो आया है कि हमने उस टाइम ह्यूमैनिटी फर्स्ट नॉन लोकल्स लेबर्स को भी हमने किट फूड किट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसकी वजह से हम फिर नज़रों में आ गए। उसकी वजह से फिर हमने जो अपनी रजिस्टर्ड डेस्टिट्यूट फैमिली 50 से ज़ायद थी पूरे कश्मीर में, जिस इलाके से भी वो डेस्टिट्यूट फैमिली थी, हमने आज उनको 50 किट दे दी। इस कोविड में हमने जो खुद अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की वजह से जो लगेज डिस्ट्रीब्यूट हुए वो 11 थी, बट परसों जो 25 नवंबर को हमारी एक मास मैरिज थी
उसमें हमारे और 3 NGO और भी साथ थे। वो छानपुरा मैरिज हॉल में हमने की थी 10 कपल्स की। और इस आपकी चैनल की वसात से मैं और भी ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस टाइम भी कहा था कि माशाल्लाह लड़के फ़ोन कर रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं कि हमें एक गरीब लड़की दीजिए, मगर लड़की की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है कि हमें भी कोई गरीब लड़की या अमीर लड़का या कोई गरीब लड़का चाहिए। वो कोई फ़ोन नहीं आ रहा है कि क्योंकि जो हमारे मसाजिद में कहते जा रहे हैं कि 35,000 लड़कियाँ मज अथ दरित यमन कानवानी। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि कोई नहीं है इस टाइप की, वरना हमें भी फ़ोन आते, खाली लड़कों के फ़ोन आते हैं बस। साहिब सुरूद से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जब तक आप इन माली इदारों में मदद करेंगे, इंशाल्लाह आप देते रहेंगे, हम भी इधर से देते रहेंगे। आपका कलीदी रोल इस अहम इदारे में है कि जब तक आप ये सदका खैरात बांटते रहेंगे इन इदारों में, तब तक गरीब गुरबात ठीक तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। और मौसम से मुतालिक एक खबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दर्जा हरारत जो है लगातार गिर रहा है। यहाँ इन खित्तों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी दर्ज की गई है। रात पर शदीद सर्दी के बाद आज इतवार को अगरचे धूप निकली, ताहम सर्दी की शिद्दत इस धूप में लोग महसूस कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगरचे आइंदा चंद दिनों मौसम खुश्क रहने का अंदेशा है, ताहम सर्दियों में मजीद इजाफा हो सकता है। वादी कश्मीर की बात करें तो कल से बाज़ाबिता तौर चिले कलान का आगाज़ होगा। इधर आबी ज़खायर लगातार मुंजमद हो रहे हैं। पानी के लिए इस्तेमाल में लाने वाले नल भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कम कलील बारिशों का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। पहलगाम और गुलमर्ग में भी सर्दी को लेकर बुरा हाल है। यहाँ करगिल में मनफी 17.17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में मनफी 7.7 और गुलमर्ग में मनफी 7.5 दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया। कौमी शाहराह के हवाले से बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह एक बार फिर आमदरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। यहाँ पसिया गिर आने की वजह से कौमी शाहराह को कल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। ये सड़क जो कि 270 किलोमीटर पर मुश्तमिल है को रामबन में पसिया गिर आने की वजह से बंद कर दिया गया था, को आज इतवार के रोज़ एक बार फिर आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में यहाँ मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ कौमी शाहराह पर दरबांदा पड़ी थी, जिनको आज मंजिल मकसूद के लिए रवाना कर दिया गया। ये सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए आज यहाँ बहाल कर दी गई और ये सिलसिला अभी जारी ही रहेगा। इधर गुरेज राजदान टॉप में बर्फानी तूफान की वजह से जो मुसाफिर गाड़ियां यहां फंसी थी, बीकन की तरफ से उन्हें बचाने के लिए कार्रवाई शद्दोमद से जारी रखते हुए दर्जनों मुसाफिरों और ड्राइवरों को यहां से बाहर निकाल दिया गया। यहां शाहराह पर भारी बर्फबारी की वजह से दर्जनों गाड़ियां दरमांदा हो गई थी, जिनको बाहर निकालने के बाद बीकन महकमे की तरफ से बड़े पैमाने पर यहाँ कार्रवाई की गई। कल यहाँ इस बर्फबारी की वजह से मुसाफिरों का हाल बुरा हो गया था और तमाम मुसाफिरों को बीकन की तरफ से महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। इसके बाद यहाँ उन गाड़ियों को निकालने की कोशिश की गई जो बर्फ़ में दब गई थी। एक और खबर का रुख करते हैं। हंदवाड़ा में आज म्यूज़िक एंड कल्चर फेस्टिवल को लेकर एक मेगा फाइनल तकरीब का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में प्रोग्राम के तहत जहां इस टैलेंट हंट को लेकर कई नामवर गीतकारों और फनकारों ने अपनी सलाहियतों से लोगों को महसूस करने की कोशिश की, वहीं इन प्रोग्रामों का आज फाइनल मुकाबला यहाँ मुनक़िद हुआ। ज़िला भर के नामवर फनकार हजरात यहाँ मौजूद रहे। फ़ौज के आला अफसरान के अलावा ज़िला इंतज़ामिया से वाबस्ता अफसरान और बाकी दीगर शख्सियात भी इस फेस्टिवल मुकाबले को देखने के लिए इस तकरीब में शामिल रहे। DIG नॉर्थ कश्मीर सुलेमान चौधरी, ब्रिगेडियर MS राठौर और दूसरी शख्सियात फनकारों की तरफ से पेश किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों से यहाँ महसूस हुए। यहाँ रंगारंग तमदुनी और मौसीकी का प्रोग्राम देखने के लिए लोगों की भारी तादाद भी देखने को मिली। म्यूजिकल फेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए किया है कश्मीर के एमर्जिंग जो सिंगिंग स्टार्स हैं, जिन्होंने अपने लिए नाम कमाया है और कश्मीर का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो उनका जो हुनर है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो सारी दुनिया देखे और ये आगे जाके अपने लिए और कश्मीर के लिए अपना नाम रोशन करे। पूरा 80% जो आपको स्पेक्टेटर्स यहाँ नज़र आए हैं वो सारे यूथ हैं। और अभी अगर मैं देखूँ जो मौसम की बात करूँ तो -6 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसके बावजूद भी कल और आज दोनों दिन पूरा यूथ ने आके पार्टिसिपेट किया और जो इवेंट हमने उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया है उसको एंजॉय किया। तो आई थिंक यूथ पार्टिसिपेशन इज़ एक्सीलेंट। और नौजवानों के लिए हमने हमेशा से ये मैसेज दिया है
ज्वाइनिंग मिलिटेंसी इज़ नॉट द आंसर, दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। वो सिर्फ एक बहकावे में आके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसमें आके कुछ लोग रास्ता भटकते हैं, लेकिन हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि वो उस रास्ते को छोड़ें, नेशनल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें और कश्मीर जो बदल रहा है उसकी तरक्की का हिस्सा बने। आप सबको मालूम है कि जितने कदम लिए गए हैं वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए गए हैं। डेवलपमेंट का जो एजेंडा है गवर्नमेंट का उसको आगे बढ़ाया गया है। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको आगे बढ़ोतरी दी गई है। और अभी आपने देखा है कि रिसेंटली कल जो लास्ट फेज इलेक्शन का ख़त्म हुआ है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है जम्मू एंड कश्मीर में और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पूरे पीसफुल इलेक्शंस हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस डेवलपमेंट एजेंडा के लिए लोगों ने वोट किया है, जो आने वाले समय में जो कैंडिडेट्स उन्होंने इलेक्ट किए हैं वो खरे उतरेंगे और डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल, हमने पूरे समर सीजन से लेके अब तक बहुत बड़े ऐसे प्रोग्राम किए हैं, बेशक वो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हों, म्यूज़िकल फेस्टिवल्स हों, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हों, ताकि हर एक लेवल में जो टैलेंट कश्मीर में है, जो यूथ में बच्चों में टैलेंट है, वो उभर के सामने आए और उनको ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना ज़िंदगी का जो लक्ष्य है उसको हासिल करें और कश्मीर का नाम रोशन करें। और आखिर में खेलकूद के हवाले से ये खबर, सोपोर पुलिस की तरफ से कस्बे में जो फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया था, इसकी आज इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। पुलिस मार्टियर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से ताबीर इन मुकाबलों में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। ये मुकाबले यहाँ 22 अक्टूबर से जारी थे। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपोर में मुनक़िद हुई। ADC सोपोर के अलावा SSP सोपोर और दूसरे आला अफसरान इख्तितामी तकरीब में मौजूद रहे। यहाँ आज इस तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। आपको जैसा पता है कि ये 1.5 महीने पहले ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और इसमें 3 इवेंट्स में हम लोग गेम्स करवा रहे थे और सोपोर के लोगों की भरपूर डिमांड थी कि यहाँ पे पुलिस की तरफ से स्पोर्ट्स इवेंट होना चाहिए था। उसी डिमांड को हम लोगों ने हायर अप्स को पुट अप किया था, तो वहाँ से फिर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोगों को फंड्स वगैरह आए थे, तो जिसके तहत हम लोगों ने ये फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा और जिसका आज फाइनल था। यहाँ पे 3 इवेंट्स का फाइनल था और आप लोगों ने देखा कि बहुत जोश और जज्बा था लोगों में, लड़कों में, यूथ में, और उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बताना चाहूँगा कि वो हमेशा कोशिश रहती है पुलिस की कि यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा जाए और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी और कि हम ये टूर्नामेंट्स और जो इवेंट्स हैं ये लगातार सोपोर में होते रहें और हम ऑर्गेनाइज डिमांड पहले भी अपने सीनियर्स के सामने, अपने हायर अप्स के सामने रखा है। दोबारा से कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को अपनी डिमांड दोबारा से रखने की और पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के उसमें और कोशिश करेंगे कि ताकि ये हमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर सोपोर में भी अगर हो तो लोगों का जो भरपूर डिमांड है, जो मांग है, तो वो पूरी। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नज़र फेर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। DDC इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और साफ व शफाफ इंतखाबात पर मुतल्लका इदारों और लोगों को मुबारकबाद। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का चार शरीफ का दौरा, आस्तान आलिया पर दी हाजिरी, लोगों और कारकुनों के साथ की मुलाकात। ICDS महकमे की कारकर्दगी को लेकर कप्पारा में मीटिंग, ADC कप्पारा ने कारकर्दगी का लिया जायजा। और मौसम की भरमार, शहरोगाम जारी, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का कहर, आबी ज़खायर मुंजमद। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।